हेलो एवरीबॉडी। क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं क्लास 6 का मैथ। क्या लेके आए हैं? क्लास 6 का मैथ, जिस चैप्टर का नाम है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम इस क्लास में केवल किस पे बात करने वाले हैं? रेशियो पे बात करने वाले हैं। केवल किस पे बात करने वाले हैं? रेशियो पे। आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग इसको शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेशियो। पहले हम लिखते हैं यहाँ पे रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। क्या होता है? अनुपात, है ना। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात होता है। अनुपात को हम लोग डबल ऐसे पॉइंट को ऊपर नीचे करके दिखाते हैं। ठीक, ये हमारा रेशियो। अब एक चीज और है सर, इस अनुपात को हम लोग भिन्नों के रूप में यानी कह सकते हैं इन फ्रैक्शन भिन्नों के रूप में भी दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल में देते हैं, अगर ए या रेशियो बी लिखा हुआ है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ए अपान बी, यानी कि अपान के रूप में भी रेशियो को लिखा जाता है। ये हमारा रेशियो है। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे। क्या करेंगे सर? कुछ एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल करने से पहले क्या है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म समझेंगे। क्या समझेंगे? सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है। कुछ ये भी समझेंगे इसका सर रेशियो के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कैसे होता है कैसे नहीं होता। इसका आज हम एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम रेशियो के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? रेशियो पे। तो देखिए, ऐसा जब केस आता है, रेशियो वाला सवाल कैसे पूछता है उसको मैं बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा रेशियो में क्या होता है। देखिए, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे कह देगा कन्वर्ट of the following of ratio in simplest फॉर्म। यानी कि दिए गए रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या कर देना है? बदलना है। यानी कि जो हमारे पास रेशियो दिए हैं उनको क्या कर देना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल देना है। ठीक है, लाइए इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, समझते जाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखता हूँ 24 अपान में क्या लिखता हूँ 36। हो गया। अब इसको क्या करना है? हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। देखिए कुछ ऐसे कैसे क्वेश्चन नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चन देगा 24 रेशियो 36 दे देगा। इसको क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर क्या आएगा? तो हमने बताया है रेशियो का मतलब ऐसे डबल डॉट ऊपर नीचे लगा होता है। इसको किसके रूप में लिख सकते हैं? भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। भिन्नों का मतलब क्या होता है सर? बट्टे के रूप में, है ना। बट्टा अच्छे से समझते हो, बट्टे के रूप में लिख देते हैं। तो इसको जब सॉल्व हम लोग करेंगे तो सॉल्व करने से पहले इसको हम क्या करेंगे? 24 अपान 36 किसके रूप में लिख देंगे सर? बट्टे के रूप में लिख देंगे। दिखाई दे रहा ना यहाँ तक? चलिए, जब दिखाई दे रहा तो अच्छी बात है। अब इसको हम बट्टे के रूप में लिख दिए सर। सबसे पहले इसको काटेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे? काटेंगे। तो काटने के लिए कोई ऐसा नंबर चूज करो जिससे ये दोनों कट जाए। अगर मान लो ऊपर वालों को जिस अंक से काट रहा है उसी अंक से नीचे वाले को भी काटेंगे, तो वो नंबर तो डायरेक्टली हमको पता नहीं होता है। तो उससे हम क्या करते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ। जब एचसीएफ निकालेंगे हम लोग का वो नंबर पता हो जाएगा कि सर वो हमारा एचसीएफ से पता हो जाएगा कि किस नंबर से दोनों आराम से कर सकता है और सबसे छोटा रूप आ सकता है। छोटे रूप में लाना है,
छोटे रूप में लाना ही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाता है। यानी कि जब छोटे रूप में लेके आएंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा? सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। सर इसको काट पीट के तो करना है। तो इन दोनों का HCF जो होगा ना, लिखेंगे HCF ऑफ 24 एंड 36 इज 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि 12 हमारा इन दोनों का HCF आएगा। अब 12 से आराम से इन दोनों को काट दो। तो 12 से 24 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। अब 12 से 36 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि जो HCF आता है उसी से इन दोनों को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। तो वही हमारा शॉर्ट फॉर्म आता है, सिंपलेस्ट फॉर्म आता है। अब इसका आंसर क्या आएगा? 2 है तो लिख देंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 24 रेशियो 36 इज क्या हो जाएगा? 2:3। जितने जितने से कटा उसको रेशियो के रूप में लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कि रुपया और पैसों में करके आएगा, रुपया और पैसा। तो जैसे कि दे देगा यहाँ पे 4 रुपीज दे दिया, ठीक, रेशियो 25 पैसे में आ गया। ये कुछ ऐसे केस दे देगा कि सर इसको आप सॉल्व कीजिए। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? ये रुपया है, पैसा है, या तो पैसे को रुपये में करो या तो रुपये को पैसा में करो। यानी कि दोनों के एक जैसे करना है। जब दोनों एक जैसा होगा तभी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा, अन्यथा कभी जानवर और इंसान एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं नहीं, इंसान अगर इंसान है तो एक हो सकता है, लेकिन जानवर इंसान कभी एक नहीं हो सकते, उनमें कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। उसी प्रकार से पैसा और रुपया का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। या तो पैसे को रुपये में बदलो या तो रुपये को पैसे में बदलो। हम क्या करते हैं सर? रुपया को पैसा में कन्वर्ट कर दो, आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बहुत इजी वे आ जाएगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पे हम जानते हैं 1 रुपया बराबर कितना होता है? 100 पैसा होता है। यहाँ पे कितना है? 4 रुपया है ना, तो 4 रुपये बराबर कितना पैसा हो जाएगा? यानी 100 से 4 में गुणा करा देंगे तो हमारा पैसे के रूप में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना हो जाएगा? 400 पैसा हो जाएगा। अब 4 रुपया की जगह पे क्या रख देंगे? 400 पैसा रेशियो 25 पैसा। बताओ दोनों पैसे में आ गए कि नहीं आ गए? आ गए ना। अब इसका कॉम्बिनेशन मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है? खा रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? काटेंगे आराम से। कटने वाला है कि नहीं है? है सर, बिल्कुल है, काहे नहीं कटेगा? काटो। इसको पहले इसके रूप में बदलो, अपान के रूप में। 400 अपान में 25। यहाँ पे पैसा, यहाँ पे पैसा। काटो इसको, काट लो। क्या हो जाएगा हमारा? 25 से काटोगे तो कितना आएगा? 25 से करने 25। ठीक, चलो देखते हैं। 25 में गुणा करा लो ना। 25 400 में 25 से भाग करा लो। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? देख लो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ पे भाग कराते हैं। 400 में 25 से भाग कराओ। कट रहा है कि नहीं कट रहा है सर? कट जाएगा ना, बिल्कुल कट जाएगा। देख लो कट रहा है क्या? ये 25 से करने 25 कितना हो जाएगा? 15, 150। 25 छके 150, 16 बार में। यानी 25 से कटेगा ये, 25 से करने 25 और 25 से कट जाएगा 16 बार में। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, ऊपर वाला आगे हो जाएगा, रेशियो लगा देंगे, और नीचे वाला पीछे हो जाएगा। इसका आंसर फाइनली ये आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे और जिस क्वेश्चन को आपको करना है। ठीक है, चलिए हम आपको कुछ वर्क देते हैं, आपके होमवर्क देते हैं। उस होमवर्क को थोड़ा सा आप लोग घर से करके आइएगा। दिखाई दे रहा है ना? नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए होमवर्क, होमवर्क लीजिए, होमवर्क मत लीजिए, होमवर्क क्या लेंगे हम लोग? होमवर्क लेंगे।
और दिखाई नहीं दे रहा, लाइए इसको मिटा दें, इसको मिटा दें। पहले नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो जाएगा। हो गया, तो इसको मिटाते हैं हम, इसको मिटाते हैं हम। और होमवर्क आपको देते हैं, क्या देंगे हम लोग? होमवर्क। होमवर्क का नाम सुना है कभी? नहीं सुना? सुन लो मन से। होमवर्क, सब लोग होमवर्क होमवर्क देते हैं, हम होमवर्क देते हैं। होमवर्क HW कर लेना, HW में करके लाना है। रेशियो को शॉर्ट सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। किस में करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, ठीक है। बस सॉल्व करते जाओ, A1 ग्रेड बना दूंगा। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना हो जाएगा, अपना पहला क्वेश्चन हो जाएगा 36 रेशियो 42। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 2500 रेशियो 500। अगला क्वेश्चन कर देंगे हम लोग 4 लीटर रेशियो 50 ml, मिलीलीटर कर देंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 रुपीज रेशियो 30 नहीं लिखते हैं, यहाँ पे 20 पैसे लिखते हैं। 4 क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व कर लेना है, और सॉल्व करके इन सबका आंसर कमेंट में लिख के भेज देना, ठीक है। नोट कर लो।